मैं प्रोफेसर A.K. केशरवानी, गवर्नमेंट बीवी माता गर्ल्स कॉलेज कोरबा, BSc फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, यूनिट थर्ड में रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन, जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आता है कॉन्जुगेशन, जिसमें सेल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा कई प्रकार के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें ऑटोगेमी, साइटोगेमी और एंडोमिक्सिस भी हैं। ऑटोगेमी और साइटोगेमी में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि एंडोमिक्सिस में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। पैरामीशियम में भोजन और ताप की अनुकूल परिस्थितियों में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें पैरामीशियम का शरीर लंबा होकर दो संतति पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है। बाइनरी फ्यूजन शुरू होने के पूर्व पैरामीशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। स्पाइंडल आकार का होकर सुस्त हो जाता है। पैरामीशियम का मैक्रोन्यूक्लियस लंबा होकर एमाइटोसिस विधि द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है और माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा दो न्यूक्लियस बनाता है। दोनों डॉटर न्यूक्लियस शरीर के दोनों विपरीत सिरों की ओर बढ़ते हैं और फिर संतति पैरामीशियम में विभाजित होने के पूर्व प्रत्येक अर्धभाग में ओरल ग्रुप या साइटोफेरिंक्स बन जाते हैं। इसी प्रकार संतति पैरामीशियम में एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। इस प्रकार दो पैरामीशियम बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक ही जाति के किंतु अलग अलग मेटिंग टाइप के पैरामीशियम के बीच अस्थायी मिलन की वह क्रिया है जिसमें दोनों जीवों के बीच न्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान होता है। कॉन्जुगेशन के लिए दो पैरामीशियम अपने वेंट्रल साइड से ओरल ग्रुप द्वारा चिपक जाते हैं, भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं, बक्कल स्ट्रक्चर लुप्त हो जाती है, बीच की पेलिकल झिल्ली और एक्टोप्लाज्म विघटित हो जाता है और दोनों पैरामीशियम के बीच एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। प्रत्येक कॉन्जुगेंट का मैक्रोन्यूक्लियस विखंडित होकर लुप्त हो जाता है और माइक्रोन्यूक्लियस दो बार विभाजित होकर चार संतति न्यूक्लियस बनाता है। इसमें तीन न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं। बचे एक न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा दो असमान भागों में विभाजित हो जाते हैं। बड़े फीमेल मैक्रोन्यूक्लियस और छोटे माइक्रोन्यूक्लियस माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाते हैं। दोनों प्रोन्यूक्लियस मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। 12 से 24 घंटे तक संपर्क में रहने के बाद दोनों कॉन्जुगेंट्स अलग हो जाते हैं और एक्स कॉन्जुगेंट कहलाते हैं। अब एक्स कॉन्जुगेंट का जाइगोट 3 बार विभाजित होकर 8 न्यूक्लियस बनाता है। इसमें से 4 बड़े होकर मैक्रोन्यूक्लियस और छोटे 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं। अब प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट बाइनरी फ्यूजन द्वारा दो संतति पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार 4 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं। फैक्टर इंड्यूसिंग कॉन्जुगेशन। ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो कॉन्जुगेशन के लिए उपयोगी होते हैं। कॉन्जुगेशन को प्रेरित करने वाले कारकों में अचानक अंधेरा होना,
लो टेम्परेचर और नमक की कमी प्रमुख होता है। सिग्निफिकेशन ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बाइनरी फ्यूजन में नहीं होती है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, पुनर्युवन रिजुवेनेशन। बाइनरी फ्यूजन द्वारा बार बार विभाजित होने से जंतु की शक्ति क्षीण हो जाती है, जो कंजुगेशन से पुनः प्राप्त हो जाती है और फिर विभाजन कर जाति की वृद्धि करने लगता है। दूसरा है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। पैरामीशियम में मैक्रोन्यूक्लियस शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन या नियमन करती है। बार बार बाइनरी फ्यूजन होने से कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की दर भी कम हो जाती है। कंजुगेशन से पुराना मैक्रोन्यूक्लियस नष्ट हो जाता है और नया पूर्ण क्षमता वाला मैक्रोन्यूक्लियस बन जाता है और मेटाबॉलिक क्रियाएं पूरी क्षमता से होने लगता है। तीसरा है हेरिडेटरी वेरिएशन। बाइनरी फ्यूजन द्वारा हेरिडेटरी मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कंजुगेशन से न्यूक्लियर पदार्थ एक्सचेंज होता है, जिससे जंतुओं में नए आनुवंशिकी गुणों का समावेश होता है जो वातावरण के अधिक अनुकूल होता है। दूसरा है ऑटोगेमी। डीलर 1936 और बाद में सोनेलोव 1950 में बताया कि जिस पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस नहीं होता उसमें ऑटोगेमी पाया जाता है। इसमें भी कंजुगेशन के समान न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें मैक्रोन्यूक्लियस धीरे धीरे एंडोप्लाज्म में विलीन हो जाता है। दोनों माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार विभाजित होकर 8 न्यूक्लियाई बनाता है। इसमें से 6 न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं। बचे 2 न्यूक्लियाई गैमेटिक न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो समेकित या फ्यूज होकर सीन कैरियन बनाते हैं। सीन कैरियन 2 बार विभाजित होकर 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसमें से 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेते हैं। माइक्रोन्यूक्लियाई और कोशिका विभाजित होकर 2 पैरामीशियम बना लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोगेमी। इस विधि में न्यूक्लियस में रीऑर्गेनाइजेशन कंजुगेशन के समान ही होता है। इस विधि में 2 जंतुओं का फ्यूजन नहीं होता और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे होमोजाइगस जंतु बनते हैं। साइटोगेमी। विचमैन 1939 ने बताया कि पैरामीशियम काउडेटम में कंजुगेशन जैसे प्रजनन होता है। यह एक प्रकार की न्यूक्लियर एक्सचेंज के बिना होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इंडोमिक्सिस। वुड्रप और अर्डमैन 1914 में पैरामीशियम ऑरेलिया में इंडोमिक्सिस देखा, जो कंजुगेशन जैसा होता है, लेकिन ये कोशिका के भीतर होता है। पैरामीशियम ऑरेलिया में 30 दिन और पैरामीशियम काउडेटम में 60 दिन के अंतराल में यह प्रक्रिया होती है। पैरामीशियम ऑरेलिया में 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस विखंडित होकर एंडोप्लाज्म में विलीन हो जाता है। दोनों माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार विभाजित होकर 8 न्यूक्लियाई बनाते हैं। इनमें से 6 न्यूक्लियाई विघटित होकर विलीन हो जाते हैं। अब पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन द्वारा विभाजित 2 जंतु बनाते हैं। प्रत्येक में 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। प्रत्येक जंतु में माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार विभाजित होकर 4 न्यूक्लियस बनाता है। इनमें से 2 न्यूक्लियस बड़े होकर मैक्रोन्यूक्लियस बना लेता है। जंतु पुनः विभाजित होता है, माइक्रोन्यूक्लियस भी विभाजित होते हैं, फलस्वरूप 4 पैरामीशियम बन जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडोमिक्सिस।
यह कॉन्जुगेशन का सब्स्टिट्यूट है। मैक्रोन्यूक्लियस में वार्न आउट होने से कोशिका में रिजुविनेशन होता है। इस प्रकार से पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पाया जाता है। धन्यवाद।